हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अंततः महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दोस्तों पत्र जारी कर दिया है कि 5 से 12 जून के दौरान समर कैंप का आयोजन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे समर कैंप आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी संज्ञानित हैं कि शिक्षक जो नेता हैं विभिन्न शैक्षिक संगठनों के वो विरोध कर रहे थे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश है और टाइम एंड मोशन का जो फार्मूला है, जो टाइम एंड मोशन के अंतर्गत जो बातें कही जा रही थी, जो शासनादेश के अनुकूल बातें कही जा रही थी, उसका ये उल्लंघन है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चे अपने रिश्तेदार नातेदार के घर चले गए हैं। इसके अलावा भी शिक्षकों ने अपने घर परिवार को समय देना दोस्तों शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसके बीच में अतिशय गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच में किसी भी प्रकार का समर कैंप आयोजित कैसे किया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं। समर कैंप का जो अवधारणा है वो निजी विद्यालयों से प्रेरित है, जिसके लिए बच्चों के समग्र विकास के लिए अभिभावकों से अच्छा खासा शुल्क लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से ग्रीष्मकालीन जो व्यवस्था है, जो कैंप है, इसको कैसे आयोजित किया जाए और इस गर्म मौसम में किस तरीके से बच्चों को बुलाया जाए, बड़ा प्रश्न था, बड़ी बातें थी। लेकिन दोस्तों, इसका हल महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निकाल लिया है। उन्होंने विद्यालय संचालन की जो अवधि है प्रातः सुबह 7 से 9 कर रखा है। इसी दौरान गतिविधियां आयोजित करनी है और बाकायदा खंड शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के अलावा जिला अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया है और सेंसिटाइज किया गया है इस मैटर पे कि जो यथोचित गतिविधियाँ हैं बच्चों के जागरूकता के उद्देश्य से, बच्चों के संवेदनीकरण के उद्देश्य से किस तरीके से बच्चों का संवेदीकरण किया जाए, इस विषय पे तो पूरी की पूरी बातें दोस्तों हो रही हैं। और ये समर कैंप आयोजित होगा, स्कूल खुलेंगे, शिक्षक आएंगे। ग्रीष्मकाल में जो शिक्षकों की छुट्टी थी, जो बच्चों की छुट्टी थी, उस पे आप मान के चलिए एक शैक्षिक पहल की वजह से इस समय काफ़ी जो है परेशानी हो सकती है शिक्षकों को। और चूँकि ये जो टास्क है, एक बार शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के विषय में बताना और उसके बाद उनका सहयोग लेना, उनके अभिभावकों का सहयोग लेना, परिवार का सहयोग लेना, अब बीच में विद्यालय को खोल करके किसी एक नूतन पहल के लिए बच्चों को असेंबल करना, उनको उस विषय में जागरूक करना थोड़ा दोस्तों कठिन कार्य है। लेकिन अब महानिदेशक ने पत्र द्वारा ये स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, स्कूल खुलेंगे और जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ को प्रेषित पत्र है। और ये पत्र, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, प्राचार्य डाइट समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, एडी बेसिक साहिबान समस्त मंडल उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये प्रेषित पत्र है। 31 मई का पत्र है, संशोधित पत्र है। और ये जो महत्वपूर्ण बात हो रही है, जिस विषय में काफ़ी लामबद्ध हो गए शिक्षक नेता और अधिकारी के बीच में जो ये बातें हुई, उसमें बीच का रास्ता अधिकारी ने दोस्तों निकाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गतिविधियों का संचालन करना है, विद्यालय को खोलना है। और बात हो रही इको क्लब बनाए जाने के संबंध में। और दोस्तों, बात शुरू कहाँ से हुई? शुरू यहाँ से हुई क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक पत्र आया, उसमें ये सजेशन दिया गया था कि इट मे बी सजेस्टेड दैट इको क्लब कैन बी मेड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और वो इको क्लब का उन्होंने थीम दिया, चूँकि शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार पूरे भारत के लिए कार्य करता है, पूरे देश के लिए कार्य करता है। तमाम देश के विभिन्न भूभाग में पर्यावरण की जो दशाएं हैं, जो गर्मी है, वो उस रूप में नहीं पड़ रही है। और चूँकि इस समय उत्तर भारत में कड़ाके का मान सकते हैं, लू के थपेड़ों के बीच में जो गर्मी का एहसास है वो डेजर्ट जैसा लग रहा है, इसलिए शिक्षक काफ़ी परेशान है। लेकिन अब उसके बीच में रास्ता दोस्तों निकला है कि
ये इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसमें लैंड रिस्टोरेशन, डिज़र्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस ये टॉपिक है। इसी टॉपिक के थीम के संबंध में काम करने हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण बात हो रही है, जिसके लिए आप बिल्कुल जान सकते हैं कि महानिदेशक ने किस तरीके से शिक्षकों को इस पूरी मुहिम में शामिल करने का आदेश दिया है कि परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समर कैंप की गतिविधियां 5 से 12 जून 2024 की अवधि में प्रातः 7 से 9 के बीच में आयोजित कराई जाएंगी। तत्संबंधी सुझावात्मक गतिविधियां संलग्न हैं। अब इसमें जो पूरी तौर तरीके से शिक्षकों को बांध दिया गया है, वो ये आदेश है दोस्तों, देख सकते हैं कि प्राचार्य डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट मेंटर, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा, एमडीएम एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 5 से 12 जून 2024 की अवधि में विद्यालयों में उपस्थित होकर छात्र छात्राओं को पर्यावरण के संबंध में जागरूक करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाए। अब ये अधिकारियों को कहा गया है कि स्कूल में आप उपस्थित रह करके ये कार्यक्रम कराइए। कारण यही है कि शिक्षक प्रतिनिधि पूरी तरीके से लामबंद रहे, कि शासन को पत्र लिखते रहे, महानिदेशक को पत्र लिखते रहे कि ये अपना आदेश वापस लें। और आदेश तो वापस नहीं लिया गया, बल्कि ये जो आदेश है उसमें एक दिवस बढ़ा भी दिया गया। पहले 5 से 11 जून था, अब 5 से 12 जून हो गया है। और उसमें समस्त सक्षम अधिकारियों को विद्यालय में विजिट करने के भी आदेश दोस्तों जारी हो गए। तो आपको तो अब स्कूल जाने ही होंगे और ये सारी गतिविधियाँ कराने ही हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उस पर ग्रहण दोस्तों लग चुका है और तमाम लोग अपने कंफर्टेबल जोन में हैं और उन जोन से उन्हें निकलने होंगे और अपने जो दायित्व हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, उसको उनको करने होंगे। जो विद्यालय जाना स्वयं का दायित्व है, कर्तव्य है। अब आप देख सकते हैं कि ये समर कैंप 5 जून को बाकायदा दिया गया है। 5 जून को क्या करना है, विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए तथा पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी दी जाए। विशिष्ट चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जाए और विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर आसपास के ग्रामीण एवं पर्यटन स्थलों तथा उनसे संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक, रीति रिवाज, परंपरा, हस्तशिल्प आदि के संबंध में जानकारी दिया जाए। ये 5 जून को होना है, 7 से 9 बजे दोस्तों, ध्यान देना यही है। 6 जून को भी दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना है। विद्यालय परिसर में किचन गार्डन के विकास में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। यदि विद्यालय के आसपास आवश्यक खाली ज़मीन नहीं है तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लतायुक्त पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपयुक्त कचरों का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के संबंध में जागरूक किया जाए। मोटे अनाजों के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधित लाभों के विषय में बताया जाए। छात्रों को इन पहलों से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने और उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये 6 जून को करना है। अब 7 जून को क्या है, ई कचरा, अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निपटान और पुनर्उपयोग के लिए कचरा संग्रहण अभियान के संबंध में जागरूक किया जाए। अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की सूची बनाकर अधिकृत ई कचरा संग्रहकर्ताओं के माध्यम से निस्तारित कराया जाए। ई कचरा से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव से बच्चों को अवगत कराया जाए। तो 5 जून को वृक्षारोपण है। 6 जून को किचन गार्डन कैसे डेवलप करेंगे, कैसे देसी खाद का प्रयोग करेंगे। 7 तारीख को जो हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं, उसको कैसे सुरक्षित सही जगह देने हैं, 7 जून को ये करने हैं। फिर कूड़ा कम करना, रिड्यूस वेस्ट। अब कूड़े में पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं, उसको यहाँ पे है। स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण के दृष्टिगत विद्यार्थियों और समुदायों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। उचित अपशिष्ट निपटान के लिए विद्यार्थियों को अपशिष्ट पृथक्करण, वेस्ट सेग्रीगेशन का कौशल सिखाया जाए। गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखी जाए, उनका चिन्हीकरण हेतु साइनेज लगाया जाए। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, यानी कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट कला प्रतियोगिता आयोजित की जाए। पुराने कपड़े, खिलौने, फर्नीचर आदि दान करने के लिए दान अभियान आयोजित किया जाए। एकत्रित वस्तुएं NGO एवं ज़रूरतमंदों को दी जाएँ। आसपास के इलाके से रैक बिनने वाले छोटी कबाड़ दुकान के डीलरों के साथ बातचीत सत्र आयोजित किया जाए। कचरा कहाँ जाता है, वे कचरे को कैसे अलग करते हैं, वस्तुओं को कैसे पुनर्चक्रित किया जाता है आदि के बारे में प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया जाए। दोस्तों ये हो गया 8 जून का कचरा कम करना।
ऊर्जा कैसे बचाएंगे, उपयोग में ना होने पर ट्यूबलाइट, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद करने जैसी ऊर्जा बचत गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए। गैर सरकारी संगठन, बिजली विभाग आदि के सहयोग से ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर गोष्ठी आयोजित की जाए। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर और विद्यालय के नोटिस बोर्ड का उपयोग किया जाए। सौर पैनल लगाए जाने हेतु समुदाय को प्रोत्साहित किया जाए। अब ये दोस्तों ऊर्जा बच गई 10 जून 2024 को बच्चों के बीच में कैसे ऊर्जा आप बचाएंगे वो बातें आप करेंगे। पानी कैसे बचाएंगे, 11 जून को पानी बचाने हैं। फ्लश सिस्टम, नल और पानी के पाइप में लीकेज की जानकारी होने पर इको क्लब शिक्षक प्रभारी को अवगत कराया जाए। संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आसपास के जल स्रोतों के पानी की शुद्धता का परीक्षण कराया जाए तथा उक्त के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाए। विद्यार्थियों एवं समुदाय के साथ जल संरक्षण रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के दादा दादी को भी बुलाकर उनके अनुभवों को साझा किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली और उसके लाभों के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित करना, ये 11 जून को करने हैं। अब 12 जून जो कि अंतिम दिवस है, उस दिन क्या करने हैं, समस्त विद्यार्थियों शिक्षक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ लें। से नो टू प्लास्टिक प्लेस। विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाले एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची बनाएं। उनके स्थान पर विकल्प के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाए। हमारी पृथ्वी पर सिंगल यूज प्लास्टिक से पहले पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में पोस्टर, वाद विवाद, नारा लेखन, निबंध लेखन आदि गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाए। सर्वश्रेष्ठ पोस्टर को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल जूट बैग एवं स्थानीय सामग्री आदि के उपयोग के संबंध में समुदाय को जागरूक किया जाए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। विद्यालय 5 से 12 के बीच में खुले रहेंगे, 7 से 9 इसका टाइम है। आपको दोस्तों ध्यान देने हैं क्योंकि हर एक स्थान विशेष पे जो परिस्थितियाँ शिक्षकों के प्रतिकूल ही हर जगह जान पड़ती हैं दोस्तों, इसलिए अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति आप संजीदे रहेंगे, शिद्दत से पेश आएंगे तो आप ही का लाभ है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।